हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु अगर लगन में आते हैं तो वो कैसा फल देते हैं। तो केतु के बारे में अगर हम जानेंगे तो केतु के बारे में हम पहले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि केतु एक स्पिरिचुअल टाइप के छाया ग्रह है और इंसान को वो अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं। मोक्ष के कारक भी केतु को कहा गया है। और केतु जो है वो फल देते हैं तो वो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से फल देते हैं। और अगर कुंडली में वो बुरे भाव में प्लेस्ड है या निगेटिवली प्लेस्ड है तो वो बुरा कर भी उतना ही करते हैं। साथ ही साथ उनको ध्वजा भी कहा गया है। तो केतु जब किसी भाव में होंगे तो उस भाव के रिलेटेड इंसान ऐसा फील करेगा कि उस भाव के रिलेटेड उसने सब अचीव कर लिया है। तो अपना फ्लैग जो है वो गाड़ देना एक प्रकार से केतु के स्वभाव में होगा। और उसी के लिए फिर वो स्पिरिचुअलिटी को इंसान की तरफ मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो लेके जाते हैं। तो केतु है ये एक अस्थिरता पूर्ण पाप ग्रह भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो जीवन में अस्थिरता भी लाते हैं और उसकी महादशा उनकी जो होती है वो काफ़ी कठिन होती है। तो जानते हैं कि मेष लगन में केतु के विभिन्न भावों में कैसे फल हमको मिलते हैं। तो केतु जो है वो मान लीजिए कि लगन में ही बैठे हुए हैं प्रथम स्थान में, तो यहाँ पे कैसा फल देंगे। तो ये मेष लगन में हम इसकी स्थिति जानते हैं। ये मेष लगन जो होता है ये अस्थिरता का कारक है खुद भी। इंसान जल्दबाजी में डिसीजन लेता है क्योंकि उसका स्वामी मंगल है और मंगल का स्वभाव जल्दबाजी करना होता है। साथ ही साथ इंसान में एनर्जी बहुत होती है और इंसान प्रयत्न करता है, स्ट्रगल करता है कुछ चीज़ पाने का। तो ऐसी जो मंगल राशि है जो मेहनत की कारक है, उसमें अगर केतु आ जाए तो वो मेहनत करने में कहीं ना कहीं परेशानियां लाएंगे। केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा और इंसान मेहनत करना चाहेगा। तो इंसान के माइंड में भ्रम पैदा करना, मन को अनस्टेबल बनाना, अस्थिर बनाना, ये केतु का यहाँ पे स्वभाव हो जाएगा। और ऐसा केतु के कारण इंसान गलत डिसीजन ले लेगा। तो इस लगन में ये केतु के फल इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। हालांकि मंगल के साथ केतु की मित्रता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल ये देवों के श्रेणी में आते हैं। ये परिश्रम के कारक है। और केतु जो है वो कहीं ना कहीं पाप ग्रह उसको माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है। इसलिए वो भ्रम पैदा कर देंगे और माइंड को हमेशा अनस्टेबल बना देंगे। तो लगन में इतने अच्छे फल नहीं होंगे। लगन से पंचम दृष्टि केतु की जो संतान भाव पे पड़ेगी तो संतान में बाधा उत्पन्न कर देंगे, शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर देंगे। और क्योंकि पंचम स्थान स्टमक का होता है तो स्टमक में भी प्रॉब्लम्स लाने का योग बन सकता है। केतु की सप्तम दृष्टि लगन जो शादी के स्थान पर यानी कि विवाह के स्थान पर पड़ती है, तो लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। डिसीजन लेने में लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां होगी और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब वो करा सकते हैं। दृष्टि पड़ेगी इनकी नवम, ये नवम भाव पे। तो ये धन को इतने जल्दी नहीं मानने वाले होंगे। भाग्य में परेशानियां होगी और अपने गुरु का कहीं ना कहीं ये गुरुओं को मानेंगे नहीं, गुरु का इतना आदर नहीं करेंगे। ऐसा केतु यहाँ पे योग बनाते हैं। केतु अगर मान लीजिए द्वितीय भाव में है यानी कि धन कुटुंब वाणी के भाव में है, तो ये धन कुटुंब वाणी के भाव में जाएंगे तो ये वृष राशि में जाएंगे यानी कि शुक्र की राशि में। तो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पे देखनी जरूरी है। शुक्र अगर यहाँ पे कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में है, तब थोड़ा बहुत अच्छा फल इसमें मिल सकता है। लेकिन केतु को वृष राशि में नीच का माना जाता है। तो नीच के केतु होने की वजह से ज़्यादा तो इसमें अशुभ ही फल देखने को मिलेंगे। वाणी में एक प्रकार से थोड़ी उग्रता होगी, क्योंकि केतु का स्वभाव कहीं ना कहीं राहु के जैसे थोड़ा उग्र है, स्टबन स्वभाव है। साथ ही साथ इंसान वाद विवादों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। कुटुंब से, फैमिली से उसके साथ इतनी नहीं बनेगी फैमिली के साथ में। और कहीं ना कहीं धन आने के योग की जगह धन खर्च होने के ज़्यादा योग बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खर्च करने के या फिर धन हाथ से जाने के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। यानी धन का आगमन होगा लेकिन कुछ ऐसे योग बनेंगे कि खर्च धन हो जाएगा। तो धन कुटुंब वाणी के बारे में गुरु केतु यहाँ पे अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे नीच के है। अगर शुक्र में थोड़ा बलाबल हुआ तो थोड़ा बहुत अच्छा फल इसमें केतु दे सकते हैं। केतु की जो पंचम दृष्टि कंपटीशन के भाव पर यानी कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के भाव पर पड़ती है, तो शत्रुओं से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स में तकलीफ होगी और इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं रोगों का भी आगमन होता रहेगा। सप्तम दृष्टि अगर अष्टम स्थान पे पड़ती है तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। हालांकि केतु यहाँ पे एक योग अच्छा बना सकते हैं कि
इंसान को जो हिडन नॉलेज है उसमें रुचि रख सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष विद्या, इन सब चीज़ों में इंसान रुचि लेगा। और साथ ही साथ में ससुराल से आकस्मिक धन लाभ कराना, ये योग भी यहाँ पे केतु दे सकते हैं, क्योंकि केतु भी राहु की तरह आकस्मिक लाभ देने के कारक माने जाते हैं। तो ये एक अच्छा योग यहाँ पे हो जाएगा। और गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, लॉटरी सट्टा से भी थोड़ा फायदा इसमें हो सकता है, अगर वहाँ पे मंगल अच्छे बल लेके यहाँ पे बैठा हो कुंडली में। तो केतु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पे करियर के स्थान में अगर पड़ती है तो करियर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ा करने का योग बनता है। केतु कामकाज में दिक्कत परेशानियां क्रिएट करेंगे, और ऐसे वजह से इंसान फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा या मेंटली थोड़ा अनस्टेबल होगा। तो कार्यों में बाधा लाने का योग यहाँ पे केतु जरूर क्रिएट करेंगे। केतु मान लीजिए मिथुन राशि में पराक्रम भाव में बैठे हैं। हालांकि पराक्रम भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हुए माने गए हैं, लेकिन केतु यहाँ पे भी नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मिथुन राशि में भी वृष राशि के समान केतु नीच का फल देते हैं। तो ये यहाँ पे छोटे भाई बहनों से इंसान की नहीं बनेगी। पराक्रम में व्यर्थ की मेहनत वो कराएंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में वो इंसान को लगाएंगे कि जो व्यर्थ होगी और जहाँ से इंसान को लॉस होगा। परिश्रम तो काफ़ी कराएंगे लेकिन गलत जगह पे परिश्रम कराएंगे, और उसकी वजह से इंसान को लॉस होने का योग बनता है। और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाएंगे। इंसान कम्युनिकेशन में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, और वाद विवाद में से वो बचेगा। अब केतु की जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो पत्नी से मनमुटाव रहेगा, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे। सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी तो इंसान धर्म को इतने जल्दी नहीं मानेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेगा। और लाभ भाव पे नवम दृष्टि पड़ेगी तो इंसान के लाभ स्थान में भी दिक्कत परेशानियां प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और साथ ही साथ में बड़े भाई बहनों से भी मतभेद के योग केतु यहाँ पे बनाएंगे। मान लीजिए केतु चतुर्थ भाव में है, यानी कि चंद्रमा की राशि में, तो अगर चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पे अच्छी होगी तो केतु थोड़ा बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा खराब होता है तो ये मेंटल स्थिति जो होगी, माइंड को अनस्टेबल जरूर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा माइंड का कारक होता है। और कहीं ना कहीं माता से इनका मनमुटाव जरूर होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव को माता का स्थान भी माना जाता है। प्रॉपर्टी के भी व्यर्थ वाद विवादों में इंसान अटक सकता है, और वाहन सुख उसे काफी देर से प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग ये चतुर्थ भाव में बनेंगे। पंचम दृष्टि ऑब्स्टेकल के स्थान में पड़ेगी तो व्यर्थ ही कामों में बाधाएं आना, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होना। और कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले भी कहा, केतु थोड़ा बहुत अच्छा फल दे सकते हैं कि जुआ लॉटरी सट्टा से इंसान धन कमा सकता है, ससुराल से उसे लाभ हो सकता है। और कहीं ना कहीं इंसान जो भूगर्भ विज्ञान है उसमें रुचि ले सकता है, ज्योतिष शास्त्र में भी इंसान रुचि ले सकता है। अगर केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो कर्म भाव पे पड़ेगी तो कामकाज में ऑब्स्टेकल लाएगा। साथ ही साथ केतु की नवम दृष्टि व्यय स्थान में पड़ेगी तो फॉरेन लैंड से लॉस होने के योग बनाएगा। बाहरी संपर्क इंसान के इतने अच्छे नहीं रहेंगे, और बाहरी स्थानों से अगर इंसान कोई वस्तु इंपोर्ट कराता है तो उससे भी इंसान को लॉस हो सकता है। तो फॉरेन लैंड से व्यवहार करने में इंसान को बचना चाहिए। साथ ही साथ जेल के भी योग इंसान की लाइफ में बन सकते हैं, और व्यर्थ का खर्च भी हो सकता है। अब बात करेंगे केतु पंचम भाव में है मेष लगन में। तो पंचम भाव में हालांकि ये सूर्य यानी कि मित्र राशि में केतु चले जाते हैं, और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं संतान के योग जो है उसमें बाधाएं उत्पन्न कराएंगे। संतान काफ़ी लेट हो सकती है, 5-6 साल, 7-7 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड्स ऑन केतु कितना वहाँ पे डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं सूर्य भी यहाँ पे कुंडली में 6, 8, 12 में चला जाता है या नीच का हो जाता है, तो फिर संतान प्राप्ति काफ़ी देर से होगी, और विद्या प्राप्ति में भी व्यर्थ में तकलीफ परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो सूर्य की पोजीशन पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर सूर्य पे बुध गुरु या शुक्र जैसे पॉजिटिव ग्रहों की दृष्टि है, और सूर्य खुद भी बलाबल लेके बैठा है, तो फिर इसमें जो अशुभ फल है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखेगी। लेकिन अशुभ फल फिर भी थोड़े बहुत क्वांटिटी में, थोड़े बहुत अमाउंट में मिलते रहेंगे। केतु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, तो यहाँ पे धर्म को इतने जल्दी न मानना, हट से मानना, बड़े भाई बहनों से विवाद क्रिएट करना सप्तम दृष्टि से, और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी पे ये अपनी नवम दृष्टि डालेंगे तो पर्सनैलिटी को भी अननेसेसरीली बोल्ड एग्रेसिव बना देंगे, जिसके कारण इंसान के लाइफ में लॉसेस हो सकते हैं। बात करेंगे केतु अगर षष्ठ भाव में है तो षष्ठ भाव ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना या फिर कंपटीशन हाउस भी कहा जाता है षष्ठ हाउस को।
तो यहाँ पे कन्या राशि में होने की वजह से बुध के प्लेसमेंट पे काफ़ी डिपेंड रहेगा। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है, बुध पे पॉजिटिव ग्रहों का प्रभाव है, तो केतु इतना बुरा नहीं करेगा, शत्रुओं को कंट्रोल में रखेगा और कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी वो जीत दिलाने के योग बनाएगा। लेकिन फिर भी दिक्कत परेशानियां उसमें ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये छठवां भाव है और छठवें भाव में रोग का भी भाव इसे कहा जाता है। तो इंसान के बॉडी में भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोग बनते रहेंगे, शत्रु थोड़ी बहुत परेशानियां देते रहेंगे और कंपटीशन में भी थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी ताकि इंसान उसमें सफलता प्राप्त कर सके। केतु की जो पंचम दृष्टि कर्म के भाव पे पड़ी, तो कर्मों में व्यर्थ ही डिले होना, कर्मों में तकलीफ प्रॉब्लम्स लाना और कर्मों में बनता बनता काम बिगड़ जाना, ये भी केतु का योग यहाँ पे बन सकता है केतु के महादशा में। 12वें भाव में केतु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो फॉरेन लैंड से फिर से दिक्कत परेशानियां हो सकती है और साथ ही साथ में यहाँ पे जेल यात्रा के भी योग बन सकते हैं। द्वितीय भाव पे नवम दृष्टि पड़ेगी तो फैमिली से मनमुटाव होना, धन का आगमन जो है वो जल्दी ना होना, उसमें प्रॉब्लम्स आना, धन में व्यय होना, ऐसे योग यहाँ पे केतु दे सकते हैं। अब ये केतु जब सप्तम भाव में होंगे तो सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति जरूर देखना आवश्यक है। अगर शुक्र डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठा हुआ है, शुक्र मित्र राशि में उच्च का बैठा हुआ है, तब केतु यहाँ पे अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शादी का डिले होना ये एक योग केतु बना सकते हैं। हालांकि लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, क्योंकि केतु का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं लगन स्थान में या फिर सप्तम स्थान में या चतुर्थ या दशम में केंद्र में आने से केतु वहाँ पे पॉजिटिव फल देने लगता है। तो यहाँ पे शुरू में मतभेद जरूर दिखेंगे, शुरू में थोड़ा सा डिले शादी में जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो केतु एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो लाइफ पार्टनर से अच्छे संबंध वहाँ पे बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन ये शुक्र के कंडीशन पे डिपेंड है। अगर शुक्र भी नीच का है, 6 8 12 में है, शत्रु राशि में है, तब केतु यहाँ पे निगेटिव फल देंगे और शुक्र के अच्छे फलों में भी कमी आ जाएगी, जिसके कारण फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। केतु की जो पंचम दृष्टि लाभ स्थान में पड़ी तो लाभ स्थानों में प्रॉब्लम, पैसे का आगमन जो है, धन का आगमन वो इतना अच्छा नहीं होगा, आय के स्रोत जल्दी नहीं बनेंगे और बड़े भाई बहनों का भी वो स्थान है तो उनसे भी थोड़े प्रॉब्लम्स रखने का योग यहाँ पे बनेगा। हालांकि लगन में ये थोड़ा सा बोल्डनेस जरूर ला देंगे, इंसान को स्पिरिचुअल कर देंगे, लेकिन फिर भी अस्थिर माइंड जरूर रहेगा सप्तम दृष्टि से। और पराक्रम भाव में भी छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां हो सकती है। केतु मान लीजिए अष्टम स्थान में है, हालांकि वृश्चिक राशि में केतु उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे मंगल के प्लेसमेंट पे काफ़ी कुछ डिपेंड रहेगा। अगर मंगल अच्छा है, स्वराशि में है, उच्च का है, तो केतु थोड़े बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि केतु एक निगेटिव हाउस में है, अष्टम स्थान में, तो यहाँ पे केतु कहीं ना कहीं बुरा भी करते हुए दिखेंगे। अष्टम स्थान में केतु का होना ये डायबिटीज रोग का कारक बनता है। किसी भी लग्न में अगर केतु अष्टम स्थान में है तो शुगर इंसान की बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं बीपी भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ऐसी बीमारियों का कारक यहाँ पे केतु को माना गया है। तो अष्टम स्थान में हमेशा केतु अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन अगर उसके स्थान का स्वामी थोड़ा बहुत अच्छा रहा तो बुरे फलों में कमी जरूर करा देगा। तो ओवरऑल केतु यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगा। हालांकि केतु यहाँ पे उच्च का भी है, फिर भी केतु की पंचम दृष्टि जो होगी वो 12वें स्थान पे पड़ेगी, तो बाहरी स्थानों से एक प्रकार से लॉस होने का योग। द्वितीय स्थान जो है मतलब धन दौलत का स्थान, फैमिली का स्थान, वहाँ से भी फैमिली से मनमुटाव, धन का आगमन जल्दी नहीं होना। और प्रॉपर्टी के स्थान पर यानी कि चतुर्थ भाव पे नवम दृष्टि, तो माता से मनमुटाव रहना, ये योग यहाँ पे केतु जरूर देगा। केतु अगर नवम भाव में है, यहाँ पे भी केतु उच्च के माने जाते हैं धनु राशि में, क्योंकि वो अपने मित्र के राशि में भी है और धनु राशि में केतु को उच्च का कहा जाता है। तो पराक्रम स्थान में दृष्टि होने से यहाँ पे अच्छा फल जरूर देंगे केतु। और कहीं ना कहीं राहु भी वहाँ पे उच्च का होगा, तो राहु भी पराक्रम भाव में अच्छा फल देगा और केतु की पराक्रम भाव में दृष्टि इंसान को मेहनत से लाभ कराने का योग यहाँ पे केतु बना देगा। साथ ही साथ धर्म को मानना, धर्म में कर्मठ रहना और धर्म से एक प्रकार से जिद से धर्म धर्म कर्मों के कामों में हिस्सा लेकर वो अपने भगवान की भक्ति में बढ़ चढ़ के सहभाग लेंगे और धार्मिक यात्राएं भी जरूर करा देंगे, क्योंकि नवम स्थान यह धार्मिक यात्राओं का भी स्थान होता है। तो केतु एक तो खर खुद ही धर्म का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, और वह धर्म स्थान में उच्च का होने से यहाँ पे काफी अच्छा फल केतु देगा और धार्मिक यात्राएं जरूर कराएगा। केतु की जो दृष्टि पंचम दृष्टि लगन में पड़ेगी ये पॉजिटिव होगी।
इंसान के पर्सनैलिटी में निखार जरूर लाएगा, पराक्रम को बढ़ा देगा सप्तम दृष्टि से, और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के विघ्न वो दूर कर देगा, क्योंकि केतु यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और शिक्षा प्राप्ति में भी अगर कुछ विघ्न है तो उसे भी दूर करता हुआ केतु यहाँ पे जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं केतु दशम भाव में है। दशम भाव में केतु होने से एक बात हमें जरूर देखनी पड़ेगी कि शनिदेव की प्लेसमेंट कैसी है। शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को कहा जाता है, और ऐसी साधारण राशि में अगर केतु आते हैं और शनि यहाँ पे अच्छा होता है तो केतु यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा फल जरूर देंगे, कामकाज के नए आयाम जरूर खोलेंगे, कामकाज में दिक्कत परेशानियां रहेगी तो उसको दूर कराने वाले केतु होंगे, और कहीं ना कहीं पिता से भी वो अच्छे संबंध बना देंगे। शनिदेव अगर यहाँ पे नीच के अगर है कुंडली में, लगन में शनिदेव पड़े हैं, तब फिर केतु के परिणाम यहाँ पे निगेटिव जरूर होंगे, और यही केतु इंसान का जो सर्वनाश करने में कारण रहेगा, और इंसान के कर्मों में वो दिक्कत परेशानियां लाएगा। उसका जॉब, उसका करियर कभी भी स्टेबल नहीं होगा, और हमेशा करियर में उतार चढ़ाव बनते रहेंगे। तो शनि की प्लेसमेंट पे इस कुंडली में केतु की जो स्वभाव होगा वो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कैसा फल देता है। तो वैसे ही केतु की दृष्टि होगी चतुर्थ भाव में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, धन दौलत में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी अगर नवम दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भी कंपटीशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का योग बनता है। मान लीजिए केतु अगर लाभ स्थान में है, बड़े भाई बहनों के स्थान में, तो बड़े भाई बहनों से ये अच्छा मतलब रिलेशन बना सकते हैं। अगर शनिदेव अच्छे प्लेस्ड है, शनि स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो केतु यहाँ पे जरूर अच्छा फल देंगे, और साथ ही साथ में लाभ के अनेक स्रोत यहाँ पे केतु देव खोल देंगे, और इंसान के लाइफ में पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी। ये केतु अगर पंचम दृष्टि से अपने पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में बढ़ा देंगे, पराक्रम बढ़ा देंगे, कम्युनिकेशन अच्छा कर देंगे। संतान में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर होगी, लेकिन फिर भी संतान से लाभ कराने का योग बनता है, और लाइफ पार्टनर से भी थोड़ा मनमुटाव होकर फिर गाड़ी पटरी पर जरूर आ जाएगी। तो पॉजिटिव निगेटिव मिक्स फल यहाँ पे केतु के रहेंगे, डिपेंड्स ऑन शनि की प्लेसमेंट कैसी होती है। शनि यहाँ पे निगेटिव हो गए तो फिर केतु के फल भी निगेटिव हो जाएंगे। केतु अगर व्यय भाव में है, हालांकि केतु यहाँ पे अपने मित्र के राशि में है, लेकिन वो व्यय भाव में है, 12वें स्थान में है, तो यहाँ पे हमेशा लॉस कराने का योग बनाता है। पैसे का, धन का व्यय व्यर्थ ही होगा, और इंसान का एक खर्चा खत्म होता नहीं तो दूसरा खर्चा इंसान के सर पे आ जाएगा। तो हमेशा खर्चे बढ़ाने वाले केतु यहाँ पे होंगे। और अपनी सप्तम दृष्टि से अगर षष्ठ भाव को देखेंगे तो हाउस ऑफ कंपटीशन में व्यर्थी शत्रुओं को क्रिएट कर देंगे। शत्रु अलग अलग एरिया से मतलब तकलीफ देने वाले होंगे, और हाउस ऑफ कंपटीशन भी लॉस हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो षष्ठ भाव से रिलेटेड निगेटिव परिणाम होंगे। चतुर्थ भाव पे पंचम दृष्टि पड़ेगी तो माता से मनमुटाव जरूर होगा, प्रॉपर्टी के योग इतने जल्दी नहीं बनेंगे, और कहीं ना कहीं वाहन से गिरकर दुर्घटना का भी यहाँ पे संभव हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव ये मतलब वाहन का भी उसको संबोधित करने वाला होता है। अब केतु की जो नवम दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इंसान को जो भूगर्भ शास्त्र है, जियोलॉजी या फिर ज्योतिष शास्त्र, ऐसी तांत्रिक विद्याओं में इंसान को लाभ देंगे, इंसान को उसमें से नॉलेज दे सकते हैं। ससुराल से कहीं ना कहीं अचानक से संपत्ति मिल सकती है, और अच्छे फल यहाँ पे केतु अष्टम भाव से रिलेटेड दे सकते हैं। तो ये थी जानकारी केतु के बारे में। जब केतु मेष लगन में अलग अलग भाव में, विभिन्न भाव में अगर होते हैं तो केतु कैसा फल देते हैं, इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस हम आगे बना सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।